वेलकम स्टूडेंट्स। इंडियन स्कूल ऑफ कोडिंग के सीबीएसई क्लास 10 का एक टॉपिक है जिस टॉपिक का नाम है राइटर, ओपन ऑफिस राइटर। उसके ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हमारे होते हैं जो क्लास 10 में पेपर कोड 9 में और 10 में पेपर कोड 402 सेलेक्ट करते हैं। और 402 सेलेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट स्टूडेंट्स को मिलता है। बेनिफिट क्या मिलता है? बेनिफिट ये मिलता है कि सपोज़ आप क्लास 10 का एग्ज़ाम दे रहे हैं और क्लास 10 के एग्ज़ाम देने के बाद अगर किसी रीज़न से किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के अंदर आपको बैक लगता है, आप उस पेपर को क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो ये 402 पेपर जो आपका होता है वो आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसको रिप्लेस करता है। और अगर इसमें आपने अच्छा मार्क्स किया है, इसको आपने क्लियर किया है, तो आपका ईयर बैक नहीं होता है, आप 11th में चले जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक बेनिफिट 402 का है और इसको पढ़ना इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से पढ़ना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने उसको ऑप्ट कर लिया है, आपने वो पेपर ले लिया है, तो आपको वो पेपर क्लियर करना पड़ेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स स्कूल में पढ़ाई करते हैं, लैब करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ उनको क्लियर नहीं हो पाता है। तो क्लियर अगर नहीं हो पाता है तो उस चीज़ को क्लियर करने के लिए ये ट्यूटोरियल हम बना रहे हैं, जो मेरे चैनल पे टाइम टू टाइम अपलोड होगा अलग अलग टॉपिक पे। और हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, उसका प्रैक्टिकल देखेंगे कैसे होता है नहीं होता, उसका थ्योरी को समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। और ये एक टाइम ऐसा है कि हमारा पूरा का पूरा टॉपिक इसी पर्टिकुलर ऑनलाइन सेशन में कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। MS ऑफिस नहीं बोल सकते क्योंकि अभी हमारे पास सिलेबस में क्या है, ओपन ऑफिस। एक्चुअली MS ऑफिस हो जो आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं, क्लास 2-3 से ही एक कंप्यूटर शुरू हो जाता है, तो ये उसी का एक बोल सकते फॉर्म है ओपन ऑफिस। उस क्यों हम लोग ओपन ऑफिस पढ़ रहे हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे हम लोग, ठीक है। लेकिन अभी स्टार्ट करते हैं राइटर। एक्चुअली जो राइटर हमारा टॉपिक है, वो राइटर जो है वो आता है किसके अंदर, एक पैकेज के अंदर जिसका नाम होता है ओपन ऑफिस। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपने पढ़ा, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, वो एक पैकेज है जिस पैकेज के अंदर माइक्रोसॉफ्ट आपको बहुत सारा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। अगर आप उस पैकेज को इंस्टॉल करते हैं तो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर उसके अंदर एक साथ, बहुत सारा सॉफ्टवेयर एक साथ इंस्टॉल हो जाता है। जैसे आपने MS वर्ड पढ़ा होगा, एक्सेल पढ़ा होगा, पावर पॉइंट पढ़ा होगा, एक्सेस पढ़ा होगा। जनरली ये 4 टॉपिक हमारे क्लास 2-3 से ही शुरू हो जाता है और क्लास 8 तक हम लोग पढ़ाते हैं। बट क्योंकि CBSE के सिलेबस में MS ऑफिस नहीं डाल के 9-10 में क्या डाला गया है, राइटर डाला गया है, तो हम लोग को राइटर यूज़ करना पड़ेगा। अब इसको राइटर क्यों डाला गया उसके पीछे रीज़न है। MS ऑफिस के साथ प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप MS ऑफिस अपने कंप्यूटर में चलाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, MS ऑफिस का लाइसेंस लेना पड़ता है। और लाइसेंस लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, लाइसेंस फ़ी जमा करना पड़ता है। आपको लाइसेंस फ़ी जमा करना पड़ता है, लाइसेंस फ़ी जमा करना पड़ेगा। आपको पेपर का प्रोसेस करना पड़ेगा, जो कि जनरली एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और दूसरा क्या कि आपको पेमेंट भी करना है, तो अगर एक कंप्यूटर पर रन कराने के लिए एक लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आपके स्कूल है वहाँ पे अगर 50 कंप्यूटर्स है तो 50 कंप्यूटर्स का अलग अलग आपको क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा 50 कंप्यूटर्स के लिए, 50 नोट के लिए, और सबके लिए अलग अलग पे करना पड़ेगा, जो काफ़ी खर्चीला काम भी होता है और काफ़ी मुश्किल काम भी होता है। इसलिए CBSE ने क्या किया है कि MS ऑफिस को रिप्लेस करके ओपन ऑफिस लेके चला है। ओपन ऑफिस के साथ बेनिफिट क्या है? ओपन ऑफिस के साथ बेनिफिट ये है कि आप ओपन ऑफिस को फ्री में इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये ओपन सोर्स एप्लीकेशन के अंदर आता है। ओपन सोर्स का मतलब क्या कि कोई भी इसको बना के डाल दिया है और इसको यूज़ करने के लिए किसी भी तरह का लाइसेंस नहीं लेने का जरूरत है, किसी तरह का पेपर वर्क करने का जरूरत नहीं है, और किसी भी तरह का आपको उसको इसके लिए कोई पेमेंट करने का या लाइसेंस फी देने का जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब हो गया कि इसमें क्या है, ये टोटली आपको फ्री है और इसमें लगभग वो सारा काम और लगभग उसी तरीके से हो जाता है जो हम लोग MS ऑफिस में करते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि MS ऑफिस का एक फ्री अल्टरनेटिव है जिसको आसानी से आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं, और इसके लिए कोई भी ना पेपर का जरूरत है, कोई फॉर्मेलिटी करने का, ना कोई आपको किसी भी तरह का फ़ी देने का जरूरत है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे हम बताएं कि MS ऑफिस की जगह पे यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, ओपन ऑफिस, या फिर कहीं कहीं पे लिबर ऑफिस भी होता है। दोनों सेम ही है, थोड़ा अलग अलग है, लेकिन कंपनी अलग अलग है, लेकिन काम दोनों एक ही, दोनों ओपन सोर्स है और दोनों में काम एक ही जैसा होता है। तो हमारे पास अभी जो हम बताने जा रहे हैं ओपन ऑफिस के जगह पे लिबर ऑफिस बताने जा रहे हैं। लिबर ऑफिस के अंदर आपके पास जो सॉफ्टवेयर मिलता है, जैसे MS ऑफिस में जो MS वर्ड होता था उसके जगह पे यहाँ पे क्या होता है, MS वर्ड के जगह पे यहाँ पे आपको ओपन ऑफिस या लिबर ऑफिस राइटर मिलता है। तो वर्ड का अल्टरनेटिव कौन होगा, राइटर होगा। उसके बाद आप जो MS एक्सेल पढ़ते थे, एक्सेल का यहाँ पर अल्टरनेटिव होता है कैल्क। और पावर पॉइंट जो पढ़ते थे, पावर पॉइंट का यहाँ पर अल्टरनेटिव कौन होता है, पावर पॉइंट का अल्टरनेटिव होता है हमारा इम्प्रेस।
और लास्ट में हमारा एक और MS एक्सेस होता था माइक्रो MS ऑफिस के अंदर, उसके जगह पे यहाँ पे क्या होता है, बेस होता। तो सबका अल्टरनेटिव है। तो फर्स्ट अल्टरनेटिव जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं MS वर्ड का अल्टरनेटिव, जो कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का अल्टरनेटिव होगा यहाँ पे ओपन ऑफिस राइटर। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेशन। तो व्हाट इज राइटर? राइटर क्या है? राइटर इज अ फीचर रिच वर्ड प्रोसेसर टूल फॉर क्रिएटिंग लेटर्स, बुक्स, रिपोर्ट्स, न्यूज़लेटर, ब्रोशर्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। राइटर जो है एक ऐसा वर्ड प्रोसेसर है, इसमें बहुत सारा फीचर्स है जिसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप का लेटर्स बना सकते हैं, डिफरेंट टाइप का बुक्स बना सकते हैं, बुक्स डिजाइन कर सकते हैं, बुक्स पे के लिए जो भी चाहिए होता है उसको टाइप कर सकते हैं, रिपोर्ट्स बना सकते हैं, न्यूज़ लेटर, ब्रोशर्स वगैरह बना सकते हैं, और भी किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट का जरूरत है तो डॉक्यूमेंट बना सकते हैं यहाँ पे। यू कैन इंसर्ट ग्राफिक्स एंड ऑब्जेक्ट फ्रॉम अदर कॉम्पोनेंट इनटू राइटर डॉक्यूमेंट। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि सिर्फ टाइप ही नहीं कर सकते, टाइप करने के बाद अगर उसमें जरूरत है तो किसी भी तरह का इमेज, किसी भी तरह का शेप, टेबल, ऐसा करके बहुत सारा कुछ डाल सकते हैं जिससे अपने डॉक्यूमेंट को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं और भी ज़्यादा रीडेबल बना सकते हैं। और राइटर कैन एक्सपोर्ट फाइल्स टू HTML, XHTML, XML, एडोब पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, PDF एंड सेवरल वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल्स। यहाँ पे एक और बेनिफिट क्या है कि आप राइटर में फाइल बना के उसको अलग अलग फॉर्मेट में सेव भी कर सकते हैं। तो राइटर के फॉर्म में सेव होगा ही अगर स्टोर कर रहे तो, अगर दूसरे फॉर्मेट में भी चाहें तो हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। राइटर जो सॉफ्टवेयर है उसका जब भी फाइल बनता है तो फाइल जब हम लोग सेव करते हैं, स्टोर करते हैं, तो स्टोर करते समय एक नाम देते हैं और एक चीज़ अपने आप अटैच हो जाता है जो होता है उसका एक्सटेंशन। जैसे आप लोग पढ़े होंगे पहले की क्लासेस में कि अलग अलग सॉफ्टवेयर का अलग अलग एक्सटेंशन होता है। जैसे नोटपैड का .txt होता है, वर्डपैड का .rtf होता है, MS वर्ड का .doc होगा या docx होगा। ये दो क्यों होता है? क्योंकि अगर MS ऑफिस 2007 के पहले का वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे doc यूज़ होता था, MS ऑफिस 2007 है उसके बाद का वर्जन यूज़ करें तो वहाँ पे तुम्हारा docx यूज़ होता था। उसी तरह से एक्सेल का एक्सेल या XLS या XLSX होता है, पावर पॉइंट का PPT या PPTX होता है। तो उसी तरह से तुम्हारा अगर राइटर यूज़ करो तो राइटर के लिए क्या होता है, राइटर के लिए जो एक्सटेंशन होता है .odt, ये याद कर लोगे तुम लोग, ODT होता है। आगे बढ़ते हम लोग राइटर के बारे में समझ गए, किसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब है कि किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम करने के लिए उसको स्टार्ट करना पड़ता है। तो अगर आपके पास विंडोज 7 या उसके पहले का कोई वर्जन है तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे। अगर ओपन ऑफिस है तो ओपन ऑफिस, लिवर ऑफिस है तो लिवर ऑफिस में जाएंगे। उसके अंदर आपको अगर लिवर ऑफिस होगा तो लिवर ऑफिस राइटर मिलेगा, ओपन ऑफिस होगा तो ओपन ऑफिस राइटर मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे दोनों दे रहे हैं क्योंकि किसी स्कूल में ओपन ऑफिस चलता है और किसी स्कूल में हमारा क्या चलता है, किसी स्कूल में ओपन ऑफिस चलता है और किसी स्कूल में हमारा लिवर ऑफिस चलता है। तो इस टॉपिक में हम लोग दोनों को साथ में लेकर चलेंगे। ये नोट्स जो है ओपन ऑफिस के बेसिस पे बना हुआ, लेकिन मान के चलो लिवर ऑफिस भी तुम्हारा सेम ही होगा। तो ओपन ऑफिस, लिवर ऑफिस दोनों सेम है, दोनों ओपन सोर्स है, दोनों के लिए कोई पैसा लगता नहीं है आपको, आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपके पास ये ऑप्शन है तो ठीक है। और अगर आपके पास विंडो 10 है, विंडो 11 है, विंडो 8 है तो उसका स्टार्ट करने का तरीका अलग होता है, जहाँ पर हम लोग स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर सिंपल टाइप करेंगे राइटर। जैसे ही राइटर टाइप करोगे यहाँ पे राइटर का आ जाएगा, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, राइटर ओपन हो जाएगा। एक बार जब राइटर ओपन हो जाता है तो इसके अंदर बहुत सारा कंपोनेंट होता है, तो काम करने से पहले उसके कंपोनेंट्स के बारे में जानना जरूरी है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सा कंपोनेंट होता है। तो अगर आप राइटर का विंडो ओपन करते हैं तो उसके अंदर आपको टाइटल बार मिलता है, अभी हम बताएंगे कहाँ पे टाइटल बार होता है। उसके बाद आपको मेन्यू बार मिलता है, उसके बाद आपको स्टैंडर्ड टूल बार मिलता है, उसके बाद आपको फॉर्मेटिंग टूल बार मिलता है, रूलर्स मिलता है, स्क्रॉल बार्स मिलता है, साइड बार मिलता है, पेज मिलता है और स्टेटस बार मिलता है। तो इतना सारा कंपोनेंट हो सकता है, बट अभी इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को हम लोग चेक करेंगे कहाँ पे जाके, तुम्हारा डायरेक्टली एप्लीकेशन के अंदर कि जो भी हम लोग स्टार्ट किए वहाँ पे किसको टाइटल बार बोलते हैं, किसको मेनू बार बोलते हैं, किसको स्टैंडर्ड टूल बार बोलते हैं, किसको फॉर्मेटिंग टूल बार बोलते हैं, किसको रूलर्स बोलते हैं, किसको स्क्रॉल बार्स बोलते हैं, साइड बार, पेज और स्टेटस बार। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उस पर्टिकुलर टॉपिक में आ गए, उस पर्टिकुलर विंडो में आ गए जहाँ पे आपको क्या करना है, जहाँ पे आपको चेक करना है कि कौन सा कॉम्पोनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे हम लोग तो सबसे ऊपर में ये जो पार्ट है जहाँ पे अनटाइटल्ड लिवर ऑफिस राइटर लिखा हुआ है, ये ऊपर में जो एक बार होता है, एक पट्टी होता है, इस पट्टी को क्या बोलते हैं, ऊपर वाले पट्टी को हम लोग टाइटल बार बोलते हैं। टाइटल बार में जनरली यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट का नाम आता है जो भी अनटाइटल्ड लिखा हुआ, मतलब सेव नहीं इसलिए अनटाइटल्ड लिखा हुआ रहेगा। उसके सामने एप्लीकेशन का नाम, जैसे हमारे पास यहाँ पे हम बोले कि नोट्स मेरा ओपन ऑफिस में इंस्टॉल मैंने करके रखा लिवर ऑफिस, तो दोनों साथ में चलेगा, लेकिन दोनों सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। यहाँ पे ओपन ऑफिस लिखा रहेगा, यहाँ पे लिवर ऑफिस लिखा हुआ है, यहाँ राइटर लिखा हुआ है। इस साइड में हमारे पास 3 बटन मिल जाता है। ये बटन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज बटन। ये बटन को हम लोग बोलते हैं रिस्टोर या मैक्सिमाइज बटन, और इसको बोलते हैं मिनिमाइज बटन। ठीक है, ये बटन 2 बटन की तरह काम करता है। अभी ये रिस्टोर है, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये बन जाएगा मैक्सिमाइज। तो रिस्टोर से छोटा होता है, मैक्सिमाइज से वो फुल स्क्रीन में आ जाता है।
उसके नीचे जो एक पट्टी दिखता है, एक बार दिखता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेन्यू बार। मेन्यू बार में क्या होता है, मेन्यू बार में तुम्हारा मेन्यू होता है, अलग अलग तरह के मेन्यू, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू, एडिट, इंसर्ट, फॉर्मेट, ये सब सारा मेन्यू होता है। अलग अलग मेन्यू में अलग अलग ऑप्शन होता है। उसके नीचे अगर हम देखें तो टूल बार होता है। टूल बार हमारे पास दो तरह का होगा, एक होगा स्टैंडर्ड टूल बार जो ऊपर वाला होगा, ऊपर वाला पट्टी स्टैंडर्ड टूल बार है, और उसके नीचे जो टूल बार होता है इसके अंदर क्या होता है तुम्हारा, इसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार। टूल बार क्यों होता है, तो बहुत सारा ऑप्शन जो होता है मेन्यू के अंदर होता है, जिसको खोलने के लिए या काम करने के लिए मेन्यू में जाना पड़ता है, जिससे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आपको जाकर वहाँ पे सर्च करना पड़ता है। तो जो फ्रीक्वेंटली यूज, जो बार बार यूज होने वाला ऑप्शन है वो तुम्हारे टूल बार में रहता है, तो आपको मेन्यू में जाकर सर्च करने की जरूरत नहीं, यहीं पर क्लिक करके हम लोग काम कर सकते हैं। उसके नीचे देखोगे एक स्केल जैसा एक चीज़ तुमको दिख रहा होगा, ये स्केल को यहाँ पे क्या बोलते हैं, रूलर बोलते हैं, ठीक है, ये रूलर होता है तुम्हारा। उसके नीचे व्हाइट कलर का जो दिख रहा है ये पेज है या वर्क एरिया बोलते हैं। यहाँ पे एक लाइन जैसा चीज़ है जो आ रहा है जा रहा है, एक लाइन है जो आ रहा है जा रहा है, इसको कर्सर बोलते हैं। और उसके नीचे में तुम देखोगे एक पट्टी है, वर्ड्स वगैरह जो लिखा हुआ है, इस पट्टी को क्या बोलते हैं, स्टेटस बार बोलते हैं। उसके बाद पेज को ऊपर नीचे दाएं बाएं करने के लिए क्या होता है, स्क्रॉल बार होता है। तो स्क्रॉल बार तुम्हारा दो तरह का होगा, एक होता है वर्टिकल, एक होता है तुम्हारा हॉरिजॉन्टल। ऊपर से नीचे जो करते हो वर्टिकल के थ्रू करते, अगर पेज बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा, उसका विड्थ बढ़ जाएगा, तो एक नीचे में भी यहाँ पे भी स्क्रॉल बार आ जाता है दाएं बाएं करने के लिए। तो ये पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन है। ये इंट्रोडक्शन हम लोग क्या देखें कि तुम्हारा राइटर क्या है फर्स्ट, दूसरा राइटर को स्टार्ट कैसे करेंगे, और सेकंड राइटर के अंदर कौन कौन सा कंपोनेंट होता है। तो इस टॉपिक में इतना ही। इसके बाद का जो चीज़ है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कभी भी कि अगर आप पढ़ने जा रहे हैं, क्या अगर आप पढ़ने जा रहे हैं ओपन ऑफिस राइटर या तुम पढ़ने जा रहे हो क्या लिबर ऑफिस राइटर। लिबर ऑफिस राइटर क्या है, ये एमएस वर्ड का एक अल्टरनेटिव है, ठीक है। आप जो एमएस वर्ड पढ़ते थे उसके जगह पे राइटर पढ़ेंगे। राइटर क्यों पढ़ेंगे, उसके पीछे रीज़न बताएं कि ये क्या है, फ्री वर्जन है, इसके लिए आपको कोई भी पैसा देने का जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई लाइसेंस लेने का जरूरत नहीं है। आप इंटरनेट से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का लीगल फॉर्मेलिटीज़ आपको करने का जरूरत नहीं है। वेलकम स्टूडेंट्स, इंडियन स्कूल ऑफ कोडिंग के सीबीएसई क्लास 10 का एक टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है राइटर, ओपन ऑफिस राइटर। उसके ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हमारे होते हैं जो क्लास 10 में पेपर कोड 9 में और 10 में पेपर कोड 402 सेलेक्ट करते हैं। और 402 सेलेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट स्टूडेंट्स को मिलता है। बेनिफिट्स क्या मिलता है, बेनिफिट ये मिलता है कि सपोज़ आप क्लास 10 का एग्ज़ाम दे रहे हैं और क्लास 10 के एग्ज़ाम देने के बाद अगर किसी रीज़न से किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के अंदर आपको बैक लगता है, आप उस पेपर को क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो ये 402 पेपर जो आपका होता है वो आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसको रिप्लेस करता है। और अगर इसमें आपने अच्छा मार्क्स किया है, इसको आपने क्लियर किया है, तो आपका ईयर बैक नहीं होता है, आप 11th में चले जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक बेनिफिट 402 का है। और इसको पढ़ना इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से पढ़ना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने उसको ऑप्ट कर लिया है, आपने वो पेपर ले लिया है, तो आपको वो पेपर क्लियर करना पड़ेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स स्कूल में पढ़ाई करते हैं, लैब करते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ उनको क्लियर नहीं हो पाता है। तो क्लियर अगर नहीं हो पाता है तो उस चीज़ को क्लियर करने के लिए ये ट्यूटोरियल हम बना रहे हैं, जो मेरे चैनल पे टाइम टू टाइम अपलोड होगा अलग अलग टॉपिक पे। और हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, उसका प्रैक्टिकल देखेंगे कैसे होता है नहीं होता, उसका थ्योरी को समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। और ये एक टाइम ऐसा है कि हमारा पूरा का पूरा टॉपिक इसी पर्टिकुलर ऑनलाइन सेशन में कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एमएस ऑफिस नहीं बोल सकते क्योंकि अभी हमारे पास सिलेबस में क्या है, ओपन ऑफिस। एक्चुअली एमएस ऑफिस हो जो आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं, क्लास 2-3 से ही कंप्यूटर शुरू हो जाता है, तो ये उसी का एक बोल सकते फॉर्म है ओपन ऑफिस। तो क्यों हम लोग ओपन ऑफिस पढ़ रहे हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे हम लोग, ठीक है। लेकिन अभी स्टार्ट करते हैं राइटर। एक्चुअली जो राइटर हमारा टॉपिक है, वो राइटर जो है वो आता है किसके अंदर, एक पैकेज के अंदर जिसका नाम होता है ओपन ऑफिस। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपने पढ़ा, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, वो एक पैकेज है जिस पैकेज के अंदर माइक्रोसॉफ्ट आपको बहुत सारा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। अगर आप उस पैकेज को इंस्टॉल करते हैं तो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर उसके अंदर एक साथ, बहुत सारा सॉफ्टवेयर एक साथ इंस्टॉल हो जाता है। जैसे आपने एमएस वर्ड पढ़ा होगा, एक्सेल पढ़ा होगा, पावर पॉइंट पढ़ा होगा, एक्सेस पढ़ा होगा। जनरली ये 4 टॉपिक हमारे क्लास 2-3 से ही शुरू हो जाता है और क्लास 8 तक हम लोग पढ़ाते हैं। बट
क्योंकि सीबीएसई के सिलेबस में एमएस ऑफिस नहीं डाल के 9-10 में क्या डाला गया है, राइटर डाला गया है, तो हम लोग को राइटर यूज़ करना पड़ेगा। अब इसको राइटर क्यों डाला गया, उसके पीछे रीज़न है। एमएस ऑफिस के साथ प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप एमएस ऑफिस अपने कंप्यूटर में चलाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, एमएस ऑफिस का लाइसेंस लेना पड़ता है, और लाइसेंस लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, लाइसेंस फ़ी जमा करना पड़ता है। आपको लाइसेंस फ़ी जमा करना पड़ता है, लाइसेंस फ़ी जमा करना पड़ेगा, आपको पेपर का प्रोसेस करना पड़ेगा, जो कि जनरली एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और दूसरा क्या कि आपको पेमेंट भी करना है, तो अगर एक कंप्यूटर पर रन कराने के लिए एक लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आपके स्कूल है वहाँ पे अगर 50 कंप्यूटर्स है तो 50 कंप्यूटर्स का अलग अलग आपको क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा 50 कंप्यूटर्स के लिए, 50 नोट के लिए, और सबके लिए अलग अलग पे करना पड़ेगा, जो काफ़ी खर्चीला काम भी होता है और काफ़ी मुश्किल काम भी होता है। इसलिए सीबीएसई ने क्या किया है कि एमएस ऑफिस को रिप्लेस करके ओपन ऑफिस लेके चलाया। ओपन ऑफिस के साथ बेनिफिट क्या है, ओपन ऑफिस के साथ बेनिफिट ये है कि आप ओपन ऑफिस को फ्री में इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये ओपन सोर्स एप्लीकेशन के अंदर आता है। ओपन सोर्स का मतलब क्या कि कोई भी इसको बना के डाल दिया है, और इसको यूज़ करने के लिए किसी भी तरह का लाइसेंस नहीं लेने का जरूरत है, किसी तरह का पेपर वर्क करने का जरूरत नहीं है, और किसी भी तरह का आपको उसको इसके लिए कोई पेमेंट करने का या लाइसेंस फी देने का जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब हो गया कि इसमें क्या है, ये टोटली आपको फ्री है, और इसमें लगभग वो सारा काम और लगभग उसी तरीके से हो जाता है जो हम लोग एमएस ऑफिस में करते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एमएस ऑफिस का एक फ्री अल्टरनेटिव है, जिसको आसानी से आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं, और इसके लिए कोई भी ना पेपर का जरूरत है, कोई फॉर्मेलिटी करने का, ना कोई आपको किसी भी तरह का फ़ी देने का जरूरत है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे हम बताएं कि एमएस ऑफिस की जगह पे यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, ओपन ऑफिस, या फिर कहीं कहीं पे लीबर ऑफिस भी होता है। दोनों सेम ही है, थोड़ा अलग अलग है, लेकिन कंपनी अलग अलग है, लेकिन काम दोनों एक ही, दोनों ओपन सोर्स है और दोनों में काम एक ही जैसा होता है। तो हमारे पास अभी जो हम बताने जा रहे हैं ओपन ऑफिस के जगह पे लीबर ऑफिस बताने जा रहे हैं। लीबर ऑफिस के अंदर आपके पास जो सॉफ्टवेयर मिलता है, जैसे एमएस ऑफिस में जो एमएस वर्ड होता था उसके जगह पे यहाँ पे क्या होता है, एमएस वर्ड के जगह पे यहाँ पे आपको ओपन ऑफिस या लीबर ऑफिस राइटर मिलता है। तो वर्ड का अल्टरनेटिव कौन होगा, राइटर होगा। उसके बाद आप जो एमएस एक्सेल पढ़ते थे, एक्सेल का यहाँ पर अल्टरनेटिव होता है कैल्क, और पावर पॉइंट जो पढ़ते थे, पावर पॉइंट का यहाँ पर अल्टरनेटिव कौन होता है, पावर पॉइंट का अल्टरनेटिव होता है हमारा इम्प्रेस। और लास्ट में हमारा एक और एमएस एक्सेस होता था माइक्रो एमएस ऑफिस के अंदर, उसके जगह पे यहाँ पे क्या होता है, बेस होता है। तो सबका अल्टरनेटिव है। तो फर्स्ट अल्टरनेटिव जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं एमएस वर्ड का अल्टरनेटिव, जो कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का अल्टरनेटिव होगा यहाँ पे ओपन ऑफिस राइटर। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेशन। तो व्हाट इज राइटर, राइटर क्या है, राइटर इज अ फीचर रिच वर्ड प्रोसेसर टूल फॉर क्रिएटिंग लेटर्स, बुक्स, रिपोर्ट्स, न्यूज़लेटर, ब्रोशर्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। राइटर जो है एक ऐसा वर्ड प्रोसेसर है, इसमें बहुत सारा फीचर्स है जिसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप का लेटर्स बना सकते हैं, डिफरेंट टाइप का बुक्स बना सकते हैं, बुक्स डिजाइन कर सकते हैं, बुक्स पे के लिए जो भी चाहिए तो उसको टाइप कर सकते हैं, रिपोर्ट्स बना सकते हैं, न्यूज़लेटर, ब्रोशर्स वगैरह बना सकते हैं, और भी किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट का जरूरत है तो डॉक्यूमेंट बना सकते हैं यहाँ पे। यू कैन इंसर्ट ग्राफिक्स एंड ऑब्जेक्ट फ्रॉम अदर कॉम्पोनेंट इनटू राइटर डॉक्यूमेंट। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि सिर्फ टाइप ही नहीं कर सकते, टाइप करने के बाद अगर उसमें जरूरत है तो किसी भी तरह का इमेज, किसी भी तरह का शेप, टेबल, ऐसा करके बहुत सारा कुछ डाल सकते हैं, जिससे अपने डॉक्यूमेंट को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं और भी ज़्यादा रीडेबल बना सकते हैं। और राइटर कैन एक्सपोर्ट फाइल्स टू HTML, XHTML, XML, एडोब पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, PDF एंड सेवरल वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल्स। यहाँ पे एक और बेनिफिट क्या है कि आप राइटर में फाइल बना के उसको अलग अलग फॉर्मेट में सेव भी कर सकते हैं। तो राइटर के फॉर्म में सेव होगा ही अगर स्टोर कर रहे तो, अगर दूसरे फॉर्मेट में भी चाहें तो हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। राइटर जो सॉफ्टवेयर है उसका जब भी फाइल बनता है तो फाइल जब हम लोग सेव करते हैं, स्टोर करते हैं, तो स्टोर करते समय एक नाम देते हैं और एक चीज़ अपने आप अटैच हो जाता है जो होता है उसका एक्सटेंशन। जैसे आप लोग पढ़े होंगे पहले की क्लासेस में कि अलग अलग सॉफ्टवेयर का अलग अलग एक्सटेंशन होता है। जैसे नोटपैड का .txt होता है, वर्डपैड का .rtf होता है, एमएस वर्ड का .doc होगा या docx होगा। ये दो क्यों होता है, क्योंकि अगर एमएस ऑफिस 2007 के पहले का वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे doc यूज होता था, एमएस ऑफिस 2007 है उसके बाद का वर्जन यूज़ करें तो वहाँ पे तुम्हारा docx यूज होता था। उसी तरह से एक्सेल का एक्सेल या एक्सेल एस या एक्सेल एस एक्स होता है, पावर पॉइंट का ppt या ppt x होता है। तो उसी तरह से तुम्हारा अगर राइटर यूज़ करो तो राइटर के लिए क्या होता है, राइटर के लिए जो एक्सटेंशन होता है .odt, ये याद कर लोगे तुम लोग, odt होता है। आगे बढ़ते हम लोग राइटर के बारे में समझ गए, किसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब है कि किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम करने के लिए उसको स्टार्ट करना पड़ता है। तो अगर आपके पास विंडोज 7 या उसके पहले का कोई वर्जन है तो आप वहाँ पे क्या करेंगे,
स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे। अगर ओपन ऑफिस है तो ओपन ऑफिस, लिबर ऑफिस है तो लिबर ऑफिस में जाएंगे। उसके अंदर आपको अगर लिबर ऑफिस होगा तो लिबर ऑफिस राइटर मिलेगा, ओपन ऑफिस होगा तो ओपन ऑफिस राइटर मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे दोनों दे रहे हैं क्योंकि किसी स्कूल में ओपन ऑफिस चलता है और किसी स्कूल में हमारा क्या चलता है, किसी स्कूल में ओपन ऑफिस चलता है और किसी स्कूल में हमारा लिबर ऑफिस चलता है। तो इस टॉपिक में हम लोग दोनों को साथ में लेकर चलेंगे। ये नोट्स जो है ओपन ऑफिस के बेसिस पे बना हुआ, लेकिन मान के चलो लिबर ऑफिस भी तुम्हारा सेम ही होगा। तो ओपन ऑफिस, लिबर ऑफिस दोनों सेम है, दोनों ओपन सोर्स है, दोनों के लिए कोई पैसा लगता नहीं है आपको, आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपके पास ये ऑप्शन है तो ठीक है। और अगर आपके पास विंडो 10 है, विंडो 11 है, विंडो 8 है तो उसका स्टार्ट करने का तरीका अलग होता है, जहाँ पर हम लोग स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर सिंपल टाइप करेंगे राइटर। जैसे ही राइटर टाइप करोगे यहाँ पे राइटर का आ जाएगा, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, राइटर ओपन हो जाएगा। एक बार जब राइटर ओपन हो जाता है तो इसके अंदर बहुत सारा कंपोनेंट होता है, तो काम करने से पहले उसके कंपोनेंट्स के बारे में जानना जरूरी है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सा कंपोनेंट होता है। तो अगर आप राइटर का विंडो ओपन करते हैं तो उसके अंदर आपको टाइटल बार मिलता है, अभी हम बताएंगे कहाँ पे टाइटल बार होता है। उसके बाद आपको मेन्यू बार मिलता है, उसके बाद आपको स्टैंडर्ड टूल बार मिलता है, उसके बाद आपको फॉर्मेटिंग टूल बार मिलता है, रूलर्स मिलता है, स्क्रॉल बार्स मिलता है, साइड बार मिलता है, पेज मिलता है और स्टेटस बार मिलता है। तो इतना सारा कंपोनेंट हो सकता है, बट अभी इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को हम लोग चेक करेंगे कहाँ पे जाके, तुम्हारा डायरेक्टली एप्लीकेशन के अंदर कि जो हम लोग स्टार्ट किए वहाँ पे किसको टाइटल बार बोलते हैं, किसको मेनू बार बोलते हैं, किसको स्टैंडर्ड टूल बार बोलते हैं, किसको फॉर्मेटिंग टूल बार बोलते हैं, किसको रूलर्स बोलते हैं, किसको स्क्रॉल बार्स बोलते हैं, साइड बार, पेज और स्टेटस बार। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उस पर्टिकुलर टॉपिक में आ गए, उस पर्टिकुलर विंडो में आ गए जहाँ पे आपको क्या करना है, जहाँ पे आपको चेक करना है कि कौन सा कॉम्पोनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे हम लोग तो सबसे ऊपर में ये जो पार्ट है जहाँ पे अनटाइटल्ड लिबर ऑफिस राइटर लिखा हुआ है, ये ऊपर में जो एक बार होता है, एक पट्टी होता है, इस पट्टी को क्या बोलते हैं, ऊपर वाले पट्टी को हम लोग टाइटल बार बोलते हैं। टाइटल बार में जनरली यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट का नाम आता है जो भी अनटाइटल्ड लिखा हुआ, मतलब सेव नहीं इसलिए अनटाइटल्ड लिखा हुआ रहेगा। उसके सामने एप्लीकेशन का नाम, जैसे हमारे पास यहाँ पे हम बोले कि नोट्स मेरा ओपन ऑफिस में इंस्टॉल मैंने करके रखा लिबर ऑफिस, तो दोनों साथ में चलेगा, लेकिन दोनों सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। यहाँ पे ओपन ऑफिस लिखा रहेगा, यहाँ पे लिबर ऑफिस लिखा हुआ है, यहाँ राइटर लिखा हुआ है। इस साइड में हमारे पास 3 बटन मिल जाता है। ये बटन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज बटन। ये बटन को हम लोग बोलते हैं रिस्टोर या मैक्सिमाइज बटन, और इसको बोलते हैं मिनिमाइज बटन। ठीक है, ये बटन 2 बटन की तरह काम करता है। अभी ये रिस्टोर है, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये बन जाएगा मैक्सिमाइज। तो रिस्टोर से छोटा होता है, मैक्सिमाइज से वो फुल स्क्रीन में आ जाता है। उसके नीचे जो एक पट्टी दिखता है, एक बार दिखता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेन्यू बार। मेन्यू बार में क्या होता है, मेन्यू बार में तुम्हारा मेन्यू होता है, अलग अलग तरह का मेन्यू, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू, एडिट, इंसर्ट, फॉर्मेट, ये सब सारा मेन्यू होता है। अलग अलग मेन्यू में अलग अलग ऑप्शन होता है। उसके नीचे अगर हम देखें तो टूल बार होता है। टूल बार हमारे पास 2 तरह का होगा, एक होगा स्टैंडर्ड टूल बार जो ऊपर वाला होगा, ऊपर वाला पट्टी स्टैंडर्ड टूल बार है, और उसके नीचे जो टूल बार होता है इसके अंदर क्या होता है तुम्हारा, इसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार। टूल बार क्यों होता है, तो बहुत सारा ऑप्शन जो होता है मेन्यू के अंदर होता है, जिसको खोलने के लिए या काम करने के लिए मेन्यू में जाना पड़ता है। जिससे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आपको जाकर वहाँ पे सर्च करना पड़ता है। तो जो फ्रीक्वेंटली यूज, जो बार बार यूज होने वाला ऑप्शन है वो तुम्हारे टूल बार में रहता है, तो आपको मेन्यू में जाकर सर्च करने की जरूरत नहीं, यहीं पर क्लिक करके हम लोग काम कर सकते हैं। उसके नीचे देखोगे एक स्केल जैसा एक चीज़ तुमको दिख रहा होगा, ये स्केल को यहाँ पे क्या बोलते हैं, रूलर बोलते हैं। ठीक है, ये रूलर होता है तुम्हारा। उसके नीचे व्हाइट कलर का जो दिख रहा है ये पेज है या वर्क एरिया बोलते हैं। यहाँ पे एक लाइन जैसा चीज़ है जो आ रहा है जा रहा है, एक लाइन है जो आ रहा है जा रहा है, इसको कर्सर बोलते हैं। और उसके नीचे में तुम देखोगे एक पट्टी है, वर्ड्स वगैरह जो लिखा हुआ है, इस पट्टी को क्या बोलते हैं, स्टेटस बार बोलते हैं। उसके बाद पेज को ऊपर नीचे दाएं बाएं करने के लिए क्या होता है, स्क्रॉल बार होता है। तो स्क्रॉल बार तुम्हारा 2 तरह का होगा, एक होता है वर्टिकल, एक होता है तुम्हारा हॉरिजॉन्टल। ऊपर से नीचे जो करते हो वर्टिकल के थ्रू करते, अगर पेज बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा, उसका विड्थ बढ़ जाएगा, तो एक नीचे में भी यहाँ पे भी स्क्रॉल बार आ जाता है दाएं बाएं करने के लिए। तो ये पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन है। ये इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या देखें कि तुम्हारा राइटर क्या है फर्स्ट, दूसरा राइटर को स्टार्ट कैसे करेंगे, और सेकंड राइटर के अंदर कौन कौन सा कंपोनेंट होता है। तो इस टॉपिक में इतना ही। इसके बाद का जो चीज़ है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कभी भी कि अगर आप पढ़ने जा रहे हैं, क्या अगर आप पढ़ने जा रहे हैं ओपन ऑफिस राइटर या तुम पढ़ने जा रहे हो क्या लिबर ऑफिस राइटर। लिबर ऑफिस राइटर क्या है, ये एमएस वर्ड का एक अल्टरनेटिव है। ठीक है, आप जो एमएस वर्ड पढ़ते थे उसके जगह पे राइटर पढ़ेंगे। राइटर क्यों पढ़ेंगे, उसके पीछे रीज़न बताएं कि ये क्या है, फ्री वर्जन है, इसके लिए आपको कोई भी पैसा देने का जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई लाइसेंस लेने का जरूरत नहीं है। आप इंटरनेट से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का लीगल फॉर्मेलिटीज़ आपको करने का जरूरत नहीं है।